नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट की और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा का 59वां जन्मदिन है आज और साथ ही वजुलाल सरकार की भी पहली वर्षगांठ है आज। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम वजुलाल शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह समेत प्रमुख नेताओं ने भी जन्मदिन की बधाई दी है। जन्मदिन और पहली वर्षगांठ पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, भाजपा नेताओं ने सेवा कार्य, रक्तदान शिविर, गो सेवा कर मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया है। मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा ने इष्ट देव गिरिराज धरण के दर्शन किए। गोवर्धन जी पर दुग्धाभिषेक के साथ ही विशेष पूजा अर्चना की और शाम को पिंजरापोल गौशाला में रक्तदान शिविर में भी शिरकत की। गौशाला में गोवंश को चारा खिलाकर कार्यक्रम को संबोधित किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा 1 साल के कार्यों का बखान करते नजर आए और आज सुबह से ही इसी तरह से बधाई देने का तांता लगातार लगा हुआ है। एक्स की बात की जाए तो एक्स प्लेटफॉर्म पर लगातार प्रमुख नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा को जन्मदिन की बधाई देते नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री भी अब से कुछ देर पहले हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरह से मोती डूंगरी मंदिर भी मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा पहुंचे थे और वहां पर जो भक्त आ रहे थे उनको प्रसाद देते भी नजर आए। लोकसभा और राज्यसभा में राजस्थान के सांसदों की परफॉर्मेंस। सवाल पूछने में अव्वल रहे हैं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़। राज्यसभा के मौजूदा सत्र में मदन राठौड़ ने लगाए हैं 48 सवाल। दूसरे नंबर पर रहे हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नीरज डांगी। नीरज डांगी ने राज्यसभा में लगाए हैं कुल 36 सवाल। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर रहे हैं जालोर सिरोही से लोकसभा सांसद लुम्बाराम चौधरी। लुम्बाराम चौधरी ने सदन में कुल 35 सवाल किए हैं। खास बात तो यह है कि लुम्बाराम चौधरी पहली बार सांसद चुनकर पहुंचे हैं संसद में। राजस्थान के 2 सांसद ऐसे भी रहे जिन्होंने सदन में एक भी सवाल नहीं पूछा। राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, राजसमंद सांसद महिमा विश्वराज सिंह ने नहीं पूछा एक भी सवाल। देखिए, बड़ी बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोकसभा राज्यसभा में राजस्थान के सांसदों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं बल्कि काफी अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि सभी ने उन मुद्दों को उठाया, उन सवालों को उठाया जिनकी शायद बहुत ज्यादा जरूरत थी। और इसलिए इसमें अव्वल नंबर की बात की जाए तो मदन राठौड़ के द्वारा सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए हैं, 48 सवाल लगाए गए हैं। दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं राज्यसभा सांसद नीरज डांगी की। नीरज डांगी ने भी 36 सवाल उठाए हैं। तीसरे नंबर पर जालोर सिरोही से लोकसभा सांसद लुम्बाराम चौधरी, जिन्होंने कि सदन में 35 सवाल उठाए। अच्छा, खास बात क्या है? खास बात यह है कि लुम्बाराम चौधरी एक ऐसे सांसद हैं जो कि पहली बार संसद में पहुंचे हैं और उसके बाद भी जनता के मुद्दों को उठाना, सवाल उठाने के तो उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब हम उन सांसद की बात कर रहे हैं जो कि पहले भी कई बार दिख चुके हैं। सोनिया गांधी, राजसमंद सांसद महिमा विश्वराज सिंह, ये वो सांसद है जो कि वहां पर रहे हैं, संसद की कार्रवाई को देखा है, लेकिन सवाल एक भी नहीं उठाया गया। वजुलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को कई सारी सौगातें मिली हैं। मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा ने आज प्रदेशवासियों को कई सारी सौगात दी, कई सारे तोहफे दिए गए हैं। सरकार की पहली वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। जेकेके में सभी विभागों की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। राज सखी राष्ट्र मेला 2024 का भी सीएम ने अवलोकन किया। इसके अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण की 3 आवासीय योजनाओं को भी लॉन्च किया गया है। अटल विहार, गोविंद विहार एवं पटेल नगर आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया। अच्छा, क्योंकि देखिए, इंतजार किया जा रहा था जब 1 साल पूरे होंगे, पहली वर्षगांठ होगी तो तोहफे तो मिलेंगे, कई सारे तोहफे मिलेंगे और वही आज का दिन है। और वाकई में तोहफे देते हुए प्रदेश के मुखिया नजर भी आए। कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, इसके अलावा मंत्री अविनाश गहलोत सहित सभी विभागों के सचिव कार्यक्रम में मौजूद रहे। और दिलीप कुमार सारा बानू के बंगले की जगह बन रहे हैं 19 अपार्टमेंट। मुंबई में बांद्रा के पाली हिल स्थित दिलीप कुमार का बंगला टूटेगा और इसकी जगह पर अशर ग्रुप बनवा रहा है बहुमंजिला इमारत द लेजेंड। इस बंगले में दिलीप कुमार और सारा बानू ने गुजारी है अपनी पूरी जिंदगी। 11 दिसंबर को देश में दिलीप कुमार की 102वीं जयंती। इस मौके पर निर्माण कंपनी ने द लेजेंड बनाई है। अशर की घोषणा लॉन्च होने के बाद 15 महीने में बिक्री का आंकड़ा
500 करोड़ रुपए पार कर चुका है। 9 यूनिट्स में 4 लग्जरी अपार्टमेंट्स बेच चुकी है कंपनी। पहला अपार्टमेंट जुलाई में एप्को इंफ्रोटेक ने 155 करोड़ में खरीदा और बाकी 3 अपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से बिक्री हुई है और कुछ ही हफ्तों में इन 3 अपार्टमेंट का होने वाला है रजिस्ट्रेशन। दिलीप कुमार के बंगले में अशर ग्रुप बनवा रहा है 19 अपार्टमेंट। अंगदान महादान की सोच को साकार करता राजस्थान। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर चिकित्सा शिक्षा विभाग की जीवनदायिनी पहल देखने को मिली। मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के मार्गदर्शन में जीवन रक्षा की अभूतपूर्व पहल और जाते जाते अंग का दानी 33 वर्षीय विष्णु 8 जरूरतमंदों को एक नया जीवन दे गया। झालावाड़ के ब्रेन डेड विष्णु के परिजनों ने समाज में नजीर पेश कर भ्रांति को दूर किया। एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर राजकुमार की टीम झालावाड़ से ऑर्गन जयपुर लेकर आई और पहली बार लंग्स एयर एम्बुलेंस से लाए गए हैं जयपुर। एसएमएस हॉस्पिटल राजधानी जयपुर में ही 2 मरीजों को नया जीवन दान मिलेगा। एसएमएस बांगड़ हॉस्पिटल में आज ही हार्ट, लंग और किडनी होगा ट्रांसप्लांट। वहीं जोधपुर एम्स में लीवर और एक किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी और इस तरह राजस्थान में साल का 13वां कैडिवर ट्रांसप्लांट भी सामने आ चुका है। और भारतीय रेलवे की 24,500 करोड़ रुपए की आधुनिकीकरण परियोजना देहरादून से लेकर ग्वालियर तक और काचीगुड़ा एग्मोर रेलवे स्टेशन तक परंपरागत रेलवे स्टेशन और अब परिवर्तन का बड़ा दौर देखने वाला है देश के रेलवे। भारतीय रेलवे का मेकओवर करने की तरफ राजस्थान सरकार के कदम लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और ऐसा हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि आपने संसद में कार्रवाई होते हुए सुना होगा जहां पर न सिर्फ जो केंद्र में नेता है वो तारीफ करते हैं भारतीय रेल की, बल्कि जो विपक्ष के अंदर देता है वो भी हमेशा से भारतीय रेल की तारीफ करते नजर आए हैं क्योंकि पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर भारतीय रेल की वाकई में बदली है। फिर चाहे सफाई की बात कर ली जाए या फिर बात आधुनिकीकरण की जाए और एक बार फिर से 24,500 करोड़ रुपए की आधुनिकीकरण परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। देहरादून से लेकर ग्वालियर तक और काचीगुड़ा एग्मोर रेलवे स्टेशन तक परंपरागत रेलवे स्टेशन और अब परिवर्तन का बड़ा दौर भी जल्द ही दिखने वाला है। राशन के चावल का एक्सपोर्ट रोकने के लिए सख्त कदम। आंध्र प्रदेश सरकार ने काकीनाडा पोर्ट पर चावल लदा जहाज रोका है। काकीनाडा पोर्ट पर रोक लिया गया है मालवाहक जहाज एमवी स्टेला एल। एक अन्य मालवाहक जहाज पेनी खाली वापस भेजा गया। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने जब्त किया है 640 टन चावल। 30 नवंबर को जब्त किया गया था राशन 640 टन चावल और उसके बाद में काकीनाडा पोर्ट पर चावल लदे जहाज रोकने की कार्रवाई की गई, लेकिन फिलहाल काकीनाडा बंदरगाह से चावल का निर्यात स्थगित किया गया है। राशन के चावल का एक्सपोर्ट रोकने के लिए सख्त कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने काकीनाडा पोर्ट पर चावल से लदे जहाज को रोका है। काकीनाडा पोर्ट पर मालवाहक जहाज रोका गया। एमवी स्टेला एल एक अन्य मालवाहक जहाज पेनी वापस खाली भेज दिया गया है। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने जब्त किया था 640 टन चावल। 30 नवंबर को जब्त किया गया था राशन 640 टन चावल और उसके बाद में काकीनाडा पोर्ट पर चावल लदे जहाज को रोकने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, लेकिन फिलहाल काकीनाडा बंदरगाह से चावल का निर्यात स्थगित किया गया है। खबर में आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड ने भारत का एमएफएन का दर्जा खत्म किया है और भारत अब स्विट्जरलैंड के मोस्ट फेवरेट नेशन की सूची से बाहर है। भारत के साथ 1 जनवरी से डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी कि डीटीएए 1 जनवरी 2025 से डीटीएए लागू होने के बाद बदलेगी परिस्थितियां। स्विट्जरलैंड में भारतीय कारोबारियों को देना होगा ज्यादा टैक्स। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 नेस्ले के बारे में दिया था ये फैसला। स्विट्जरलैंड की मल्टीनेशनल कंपनी है नेस्ले और ऐसे में नेस्ले पर मुकदमे के बाद स्विट्जरलैंड सरकार का ये फैसला सामने आया है। भारत का एमएनएफ का दर्जा खत्म हो चुका है। 1 जनवरी 2025 से डीटीएए अब लागू हो जाएगा।